है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2405 में आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 22वीं पद। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान होते हुए बताना उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को प्राथमिक रूप में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला तथ्य, ये प्रभु यीशु मसीह का सनातन अस्तित्व अथवा इटर्नल एक्सिस्टेंस को सूचित करता है। रोमी 8:34। प्रभु यीशु मसीह जिसका अस्तित्व जगत की उत्पत्ति के पूर्व से है, मीका 5:4, यूहन्ना 8:58, वह शरीर धारण किया और जगत में आकर हमारे पापों के प्रायश्चित स्वरूप मृत्यु सही और आज जीवित हो उठकर परमेश्वर के दाहिनी ओर अनंत काल के लिए विराजमान है। मरकुस 16:19। दूसरा तथ्य, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को अलग अलग करके दर्शाना ईश्वरीयता में एक होने के बावजूद भी दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है। यूहन्ना 14:21, 23 और 24 इस विषय पर अनेकों पद दिखाने के लिए है, समय बचाने के लिए उसकी कोशिश नहीं करता हूं। तीसरा तथ्य, ये यीशु मसीह को पिता परमेश्वर से मिले हुए अधिकार, पदवी एवं सम्मान को दर्शाता है। यूहन्ना 5:21 से 27 तक, इफिसी अध्याय 1 पद 20 से 23 तक, इब्रानी अध्याय 1 3 से 9 तक पढ़िएगा। और भी कई तथ्य यदि हम मनन करें तो इस परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण 3 तथ्य ही मैं अभी आपके साथ साझा किया। पत्रस इस भाग में परमेश्वर के दाहिनी और यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में बताने के पीछे इस अध्याय में वह जिस विषय पर चर्चा कर रहा है उसके साथ विशेष संबंध है। हम इस बात को पूर्व में ही देख चुके हैं कि पत्रस अपनी इस पत्री को उन विश्वासियों के लिए लिख रहा है जो रोम में सताए जा रहे थे। पत्रस उन विश्वासियों को याद दिला रहा है कि यीशु मसीह जो हमारे खातिर मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक रूप में दुख उठाया, वह आज महिमा में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। यीशु मसीह ने जो भी कष्ट उठाया था वे सभी पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए वह स्वयं समर्पण करने से उठाया था। लूका अध्याय 22:42, यूहन्ना 17:4। इसलिए पिता ने भी उन्हें सबसे श्रेष्ठ नाम दिया और महिमा में अपनी दाहिनी ओर यीशु मसीह को विराजमान कर दिया। फिलिपी अध्याय 2:5 से 11 तक पढ़िएगा, ताकि सब कोई एक दिन यीशु मसीह के सामने झुक जाए। पत्रस यहाँ सताए जाने वाले अपने मसीही पाठकों से ये कहना चाह रहा है कि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए हम दुख झेलते हैं तो अवश्य हम भी महिमा में उनके संग आनंद मनाएंगे। पहला पत्रस 4:13। जो दुनिया आज हमें सताती है, ध्यान रखिएगा प्यारो, हम इसी दुनिया पर, जो दुनिया हमें आज सता रही है, इसी दुनिया पर प्रभु के 1000 वर्षीय शासनकाल में हम राज करेंगे। पहला कुरिन्थी 6:2, प्रकाशित वाक्य 20:6। तो क्या हम खुशी से प्रभु के लिए कष्ट सहेंगे ना? एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।